जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को मेरा सुमन आंटी का प्यार भरा जय गुरु जी। संगत जी, आज जो मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ ये बहुत ही प्रभावशाली है। इस सत्संग में आप जानेंगे कि जो गुरु जी का मंत्र है ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, उसका रहस्य क्या है ना। तो आप पूरा एंड तक सुनेगा, आपको सब कुछ एक एक पॉइंट क्लियर समझ में आ जाएगा। और ये सत्संग मुझे एक आंटी ने भेजा है, मुझे बहुत अच्छा लगा है, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। और ऐसे सुंदर सुंदर से सत्संग शेयर करने के लिए और सुनने के लिए आप गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में गुरुजी का शुक्राना जरूर कीजिएगा, है ना। और आप इस सत्संग को पूरा सुनेगा, इसमें एक एक बात क्लियर बताई गई है। एक आंटी ने अंकल से उस ओम के बारे में जानकारी मांगी जो गुरुजी ने ब्लेस किया था। अंकल ने कहा ये 5.25 ग्राम सोने का चेन सहित है। फिर आंटी ने पूछा अपनी बेटी की जेनेटिक समस्या के चलते खुद को कैसे मोटिवेटेड रखूं। तो अंकल जी ने कहा श्रद्धा एवं पूर्ण आत्मसमर्पण। एक बार अंकल ने गुरुजी पर एक पुस्तक लिखने की इच्छा जताई, टोटल फेथ इन गुरुजी। तो ओम का रहस्य कैसे करना है वो उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं कि 1 मिनट में 6 बार ओम का उच्चारण करना है। तो जब आप 18 मिनट तक का करेंगे तो 108 बार उच्चारण हो जाएगा। और ओम उच्चारण 56 सेकंड तक प्राणायाम के द्वारा 4 गुरु जी का मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, यह संसार की सबसे शक्तिशाली औषधि है। हर रोग की निवारक दवा है। परिवार के सदस्यों, संबंधियों, मित्रों से भावनात्मक जुड़ाव, जिससे कोई अपनी समस्याओं, कठिनाइयों और कष्ट पीड़ा को साझा कर सके, यह दवा की तरह कार्य करता है। अपनी रिसर्च के आधार पर अंकल जी कहते हैं कि जब दवा काम नहीं करती वहां संगीत काम करता है। संगीत के साथ नृत्य करो। अंकल ने पहला डांस शिव तांडव पर किया था। जब भी समय मिले मंत्र जाप करते रहो। एक बार अंकल ने गुरुजी से पूछा कि जीवन के लिए क्या आदेश है। गुरुजी ने कहा एक मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। 2 संगत बढ़ाओ। 3 तुम एक डॉक्टर हो, मेरी संगत की सेवा करो, सपोर्ट करो, सहायता करो, यही आदेश है। अंकल कहते हैं कि वे संगत के लिए हर समय उपलब्ध हैं, किसी भी प्रकार की सहायता और सत्संग के लिए। एक अन्य आंटी 3-4 महीने पहले हुए सत्संग में अपना अनुभव बताती हैं। फिर एक मंदिर में जाकर खूब रोती हैं। उन्हें महसूस होता है कि गुरुजी ने अब उन्हें अपनी शरण में ले लिया। वे कहती हैं कि उन्हें बताया गया कि गुरुजी डाइवोर्स के खिलाफ थे। वे 6 वर्ष तक सही अपनी व्यथा सुनाती हैं। वे 6 वर्ष तक अपनी सही व्यथा सुनाती हैं, मतलब उन्होंने 6 साल तक सहन किया है। और अपनी दोस्त की भी बताती है जिसे ससुराल में प्रताड़ित किया गया। वे इस प्रश्न का उत्तर चाहती हैं कि किसी को कब तक सहना भुगतना चाहिए। अंकल साफ साफ कहते हैं कि इस प्रकार की घरेलू हिंसा, प्रताड़ना सहने से अच्छा है कि डाइवोर्स ले लो। वे अपने कटु अनुभव बताते हैं कि कोविड काल में डॉक्टर भी घरेलू हिंसा किया करते थे। पर अंकल कहते हैं पहले गुरुजी से प्रार्थना करो, जो भी मेरे और परिवार के लिए अच्छा है मुझे वही करने की शक्ति दे, ताकि मैं उचित कदम उठा सकूं। संगत को गुरुजी से जुड़ने के बाद पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। आंटी कहती हैं उन्होंने बहुत कष्ट सहे, लेकिन संगत का गुरुजी पर विश्वास और समर्पण देखकर वे भी पॉजिटिव हो जाती हैं। अपने बुरे वक्त में केवल एक संगत से जुड़ पाई और सकारात्मक प्रेरणा ली। उनके गुरुजी के बारे में अच्छे विचार नहीं थे, लेकिन बाद में वे जब प्यार और केयर करने वाली संगत आंटियों से मिली तब उनके विचार बदल गए। अनंतम शुक्राना गुरुजी। वे बताती हैं अल्ट्रासाउंड स्कैन से कोई समस्या का पता चला, लेकिन एक संगत आंटी की सलाह पर अल्ट्रासाउंड की लोकेशन बदलने से कुछ नहीं मिला। इन्हीं संगत आंटी के कारण वे ठीक हुई और गुरुजी की शरण में आई। अब वे गुरुजी की पूर्ण भक्त हैं और सुखपूर्वक अपनी पुत्रियों के साथ रहती हैं। अंकल कहते हैं
कि जब कष्ट आए तो यह समझें कि गुरु जी हमारे कर्म काट रहे हैं। सदा सकारात्मक रहें। ओखी घड़ी ना देखन देई, भूल चूक की माफी। जय गुरु जी। संगत जी देखिए कितना सुंदर सत्संग है। इसमें पूरा पूरा इन्होंने बताया है कि ये जो हम महामंत्र का जप करते हैं, गुरु जी का जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इसके अंदर कितनी सारी शक्तियां हैं। ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। इसको जब भी वक्त मिले तभी जप लेना चाहिए। और नियमानुसार अगर शुरू करना चाहते हैं तो सुबह शुरू करके और तब स्टार्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा और इसमें आप गहराई चाहते हैं तो अमृत वेला के टाइम पे इसका प्रभाव ज़्यादा ही शक्तिशाली हो जाता है। उस टाइम पे भी आप इसको जाप कर सकते हैं। अदरवाइज जिस टाइम पे भी आपको समय मिलता है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं किसी वहम में नहीं पड़ना है, तो जब भी आपको समय मिले अपने समय के अनुसार आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ये बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। और इससे अगर आप घर में कोई बीमार है, कोई तकलीफ है, मंत्र को अभिमंत्रित करके जल में छिड़क के जब गुरुजी का लोटा ब्लेस करने के लिए रखते हैं, उससे भी अगर आप इसका जल का छिड़काव करते हैं और उसको पीते हैं तो उसके भी बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। तो ये है गुरुजी के मंत्र जाप की शक्ति। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और गुरुजी की महिमा इसमें बताई गई है, गुरुजी का सत्संग इसमें किया गया है। कि इसमें एक चीज़ और खास बताई गई है कि आप इसमें संगत को जोड़ें। सेवा तो करें और संगत को जोड़ने के भी अपने अलग ही लाभ है ना। कि आप किसी को नहीं पता है कि गुरुजी के बारे में, तो उसको पूरी जानकारी आप दें और उनको भी गुरुजी की संगत बनाएं ताकि उनका भी कल्याण हो। और इसीलिए इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको गुरुजी का शुक्राना करना है। और कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट करने से गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग मिलती है, क्योंकि जब हम अपने हाथों से गुरुजी के लिखते हैं शुक्राना तो गुरुजी की कृपा तो मिलती ही मिलती है। ज़्यादा से ज़्यादा शुक्राना कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट में गुरुजी का शुक्राना करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आपके पास भी कोई प्यारे प्यारे सत्संग हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। मेरा नंबर इसमें आता ही रहता है। मैं इसमें बहुत सारे सत्संग शेयर करती रहती हूँ। ये सेवा मुझे गुरुजी ने बख्शी है और गुरुजी के हुक्म से मैं ये सेवा कर रही हूँ। आपके जो शुक्राना सत्संग हो आप वो जरूर शेयर कीजिएगा। कई लोग मुझसे पूछते हैं, मैसेज आते हैं कि हम शुक्राना सत्संग में क्या बोलें। तो शुक्राना सत्संग में अपने जो अनुभव हैं, जो आपके निजी अनुभव हैं, जैसे गुरुजी ने आपको किसी भी प्रकार से ब्लेस किया है, जो आपकी प्रॉब्लम चल रही थी उससे आप कैसे बाहर निकले हैं, वो चीज़ आप इसमें शेयर कीजिए। जैसे कोई बीमारी थी तो वो ठीक नहीं हो रही थी किसी भी प्रकार से और तो वो ठीक हो गई, तो गुरुजी कहकर भी ये नहीं कहते कि आप दवाई मत खाओ। गुरुजी कहते हैं कि जो भी आप दवाई खा रहे हैं उसके साथ साथ आप सिमरन भी करो, मंत्र जाप भी करो, है ना। तो क्या होता है, उस दवाई के अंदर भी एक शक्ति आ जाती है, मंत्र जाप की शक्ति आ जाती है, गुरुजी की ब्लेसिंग वाली शक्ति आ जाती है। तो फिर उस दवाई के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलने लग जाते हैं। तो आप अपना शुक्राना सत्संग इस तरह से शेयर कर सकते हैं कि आपने कोई तकलीफ थी, मतलब कोई बीमारी वगैरह थी किसी को, या आपने जब भी कोई ड्रीम हाउस या कोई ड्रीम देखा वो आपका ड्रीम पूरा हो गया, चाहे वो ड्रीम जॉब हो, ड्रीम हाउस हो या कहीं विदेश यात्रा हो, इस तरह से आपका कोई काम बन गया गुरुजी की ब्लेसिंग से, जो कि आपको लग रहा था कि असंभव है ना। कोई बीमारी ठीक हुई है या कोई आपका ऐसा लगता था ब्लैक मैजिक था, वो ब्लैक मैजिक आपका हटा है गुरुजी की कृपा से। तो जो भी कोई बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे थे और वो रिश्ता हो गया है ना। किसी के साथ संबंध रिलेशन खराब हो गए थे तो रिलेशन जुड़ गए हैं। इस तरह से कोई भी इम्पॉसिबल सी बात अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले जो हमारे बस की तो थी नहीं, किसी की कृपा से, किसी की ब्लेसिंग से ऐसा हुआ है, यानी कि गुरुजी की ब्लेसिंग से ही ऐसा हुआ है, तो जब आप ऐसा मन में विश्वास रखते हैं कि तो गुरुजी की ब्लेसिंग से हुआ है, तो वो सत्संग आपको जरूर शेयर करना चाहिए, है ना। तो उससे क्या होता है, जब आप गुरुजी की ब्लेसिंग्स शेयर करते हैं कि आपको जो गुरुजी की ब्लेसिंग से आपका काम हुआ है, तो क्या होता है फिर आपके जीवन में और नए नए सत्संग जुड़ते चले जाते हैं, यानी कि आपको गुरुजी की और ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा इतनी मिलती है कि आपके और भी काम बनने लग जाते हैं। तो ये है शुक्राना का मतलब, है ना। तो शुक्राना का मतलब ये नहीं कि आप मतलब डेली वेज में जो शुक्राना कर रहे हैं आप उसका ही
वीडियो बना के भेजें या उसी का ही ऑडियो बना के भेजें, वो चीज़ नहीं। वो चीज़ तो आप अपने घर में कीजिए, क्योंकि हम तो यही मानते हैं कि गुरुजी के सामने हम जितना ज़्यादा शुक्राना करें अपने घर में, वो ही बेस्ट है ना? क्योंकि मंदिरों में और कहीं-कहीं जाना तो महीने में 1 बार जाना होता है। जैसे बड़े मंदिर जा गए या डुगरी गए या कभी कोई धर्म स्थल पे जा रहे हैं, तो वो बहुत कम ही हो पाता है, रेगुलर नहीं हो पाता। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो आप रेगुलर कर सकते हैं, वो है गुरुजी का मंत्र जाप, है ना? तो वो आप अपने घर में कीजिए, गुरुजी का शुकराना कीजिए और शुकराने में हर पल, हर क्षण रहिए, है ना? मैं तो यही कहती हूँ, जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो मतलब कि हमारा हर पल, हर क्षण का शुकराना होना चाहिए। हम कुछ खा रहे हैं, पहन रहे हैं, जा रहे हैं कहीं, कोई भी है, तो ये हमारे को सब गुरुजी की कृपा ही है। तो हमारे को सब कुछ कृपा से ही मिल रहा है। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ काम हमारी ज़िंदगी में ऐसे होते हैं, मतलब बहुत ही कठिन होते हैं, जो हमारे बस के नहीं होते, और फिर जब वो किसी कृपा के माध्यम से बन जाते हैं, जैसे बच्चों की पढ़ाई के बारे में लो या कोई भी चीज़ के बारे में, कि आप लगता है कि इम्पॉसिबल सा था ये एग्ज़ाम निकालना, लेकिन वो निकल गया। तो वो चीज़ क्या है? वो विशेष कृपा अगर आपके ऊपर हुई है और आप उससे एकदम से आगे बढ़ गए, जैसे कहीं भी जाना है, कुछ करना है, कोई इम्पॉसिबल सा काम हो गया, तो एक बहुत बड़ा आपका सत्संग हो गया। तो आप इस तरह का कोई भी सत्संग अगर आपका है, तो आप मेरे को यहाँ पर गुरुजी ब्लेसिंग कल्याण गीता चैनल पर शेयर करने के लिए अवश्य भेजिएगा, ऑडियो रिकॉर्ड करके, और आप अपना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो आप से मैं लेती हूँ अब इजाज़त, गुरुजी से आज्ञा लेती हूँ और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट सत्संग में। तब तक जय गुरुजी।